आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल और दिल्ली से अपनी सहयोगी दिव्या अग्रवाल के साथ मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली का दंगल यानी एमसीडी का चुनाव यानी दिल्ली नगर पालिका का चुनाव। वैसे तो ये एक स्थानीय चुनाव है, लेकिन जिस कदर ये राष्ट्रीय हेडलाइंस बना हुआ है, पूरे देश में छाया हुआ है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वार पलटवार हो रहा है, वीडियो बॉम्ब गिर रहे हैं, उससे ये नेशनल हेडलाइंस में लगातार बना हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। क्या वजह है, मैं भी 2 दशक से दिल्ली में हूं और 4 एमसीडी के ये चौथा मैं देखने जा रही हूं, इतना हल्ला, इतना हंगामा क्यों है बरपा? ये तो राष्ट्रीय चुनाव हो गया। जी शीतल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव होता है और लोकल बॉडी का चुनाव यानी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का चुनाव है। लेकिन दिल्ली नगर निगम का चुनाव, यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि यहां पर एक ऐसी पार्टी की दिल्ली में सरकार है जो दिल्ली छोड़कर पूरे देश में चुनावी पर्यटन पर जा रहे हैं और तमाम वादे किए उन्होंने, और वो वादे सारे अब उनके झूठे निकल रहे हैं, उनकी हकीकतें सामने आ रही हैं। उनकी सारे जो आम इंसान की वकालत करते थे वो आज वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआई कल्चर को जेल के अंदर अपने मंत्री को सुविधाएं देकर बढ़ावा दे रहे हैं। आप सैलेड बॉम्ब ले आए जेल के अंदर, सैलेड बॉम्ब, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। देखिए, शायद उन्हें ये पता नहीं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से 3 टर्म से बीजेपी की सरकार है, हमने 60 सालों की कूड़े की समस्या का समाधान अगर किसी ने निकाला है तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल टास्क के रूप में लैंडफिल साइट का समाधान निकाला है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ये बताए कि उन्होंने कूड़े में दिल्ली की अगर समस्या थी तो 8 साल में उन्होंने क्या किया, और पंजाब में उनकी सरकार है, क्या लैंडफिल साइट वहां नहीं है? लेकिन दिव्या आपने तो रिपोर्टिंग की है दिल्ली में और ये कह रहे हैं कि कूड़ा हमने बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ये तो पर्यटन पर निकले हैं, कुछ नहीं। आप ग्राउंड पर रहती हैं, क्या है रियलिटी? आदेश जी, कूड़े के ढेरों के अलावा कूड़े के पहाड़ की अगर बात करें, 3 जो कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर, बवाना और ओखला, उसके अलावा हमने कोरोना काल में देखा जिस तरीके से जब हम रिपोर्टिंग करते थे, हर घर के सामने कूड़ा फैला था। हालांकि उसमें आपका तर्क ये था कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सैलरीज नहीं दी दिल्ली सरकार ने, लेकिन कूड़ा तो फैला। वो जहन में बात अभी भी लोगों के है। देखिए दिव्या जी, मैं अगर बात करूं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में सिर्फ दिल्ली नगर निगम ही था, उनके सफाई कर्मी थे, उनके स्वास्थ्य कर्मी थे जो मैदान में थे, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी आपदा थी। उस समय सारे लोग घर में दुबक गए थे, उस समय कोई नहीं आया था सामने। उस समय सिर्फ दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी थे जो बेचारे अपने घर पे बच्चों को छोड़ के अपनी जान परवाह में किए बिना फील्ड पे थे। हाँ, इतना जरूर था कि कुछ सफाई कर्मी जो हरियाणा में थे, जो कुछ आसपास के स्टेट में थे, कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से उनके आने जाने में दिक्कत हो रही थी।